आजकल बाबर आजम सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है। देखा जाए तो हर जगह बाबर आजम हो रही है। जो मोहम्मद यूसुफ हैं एक साइड पर और तौसीफ साहब हैं, जो हुँ, एक हुँ। साइड पर बैठकर बाबर आज़म के बारे में बात करते हैं। हमारे पास समझ लें कि और कोई प्लेयर ऐसा बचा नहीं है कि तो हमारे पास बाबर आज़म ही हैं। इतना ज़्यादा फ़ेवर देना बाबर को एक नेचुरल थिंग पे जो गालिब था या उन्होंने अपना जो तज्ज़िया रखा वो ठीक भी रखा या उसी तरह से गलत था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्विक फ्रेंज़ी की एक नई वीडियो के साथ निम्रा काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा मैं आज फिर से हम लोग एक दफ़ा बाबर आज़म को डिस्कस करेंगे आपके साथ क्योंकि आजकल बाबर आज़म सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है। देखा जाए तो हर जगह बाबर आज़म हो रही है। हमने देखिए अपने पिछले मैच में बाबर आज़म ने अपना ही जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है और उसके बाद जो है वो टी20 के टॉप स्कोर गेनिंग जो है वो प्लेयर बन चुके हैं। तो हमने देखा है इस तरह के रिकॉर्ड्स के बाद बहुत से जो पुराने प्लेयर्स हैं जिस तरह तनवीर उमर ये भी बैठ के टीवीज वगैरह पे चैनल्स वगैरह पे बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में। तो आपने भी सुना होगा क्रिस गेल और बाबर आजम के बारे जो कंपैरिजन किया है तनवीर अहमद ने। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया निम्रा जी, बिल्कुल आजकल तो बाबर आज़म ही चल रहा है। इवन कि आजकल नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी बात होती है तो बाबर आज़म का ज़िक्र तो होता है क्योंकि हमारे वो एग्जैक्टली। स्टार हैं, एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं आई वुड से। बट अगर मैं हम इस पे काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुके हैं, हम्म। बट मेरा स्टांस अभी भी वही है। इवन कि जो उनकी एक बुरी परफ़ॉर्मेंस थी, उसको लेके भी और जो रिसेंटली उन्होंने एक बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है, उसको हम्म। लेकर भी। हाँ, अगर हम ये बात करें कि जी, कि जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो टीवी पर बैठकर जो है वो डिवाइड हो चुके हैं बाबर आज़म को लेके, तो मैं अगर उनमें देखूँ तो आजकल जो मोहम्मद यूसुफ हैं एक साइड पर और तौसीफ साहब हैं, जो एक हम्म। साइड पर बैठकर बाबर आज़म के बारे में बात करते हैं। और एक तरफ ऐसा नाम जो आपने लिया है तनवीर अहमद, जिनका ऑनेस्टली मैं बताऊँ, इससे पहले मैं जो है उनका नाम इफ्तिख़ार समझता था। हमने हम्म। 2010-11 में उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, बॉलिंग वो करते थे बट मैंने उनके स्टैट्स निकालने की कोशिश की, मुझे कुछ नहीं मिला। अब आप मुझे एक बात बताएँ कि एक तरफ मोहम्मद यूसुफ और तौसीफ साहब बैठकर बात कर रहे हैं और एक तरफ तनवीर साहब बैठकर ही बात कर रहे हैं। तो हमें एज़ एन व्यूअर्स रादर देन के तनवीर साहब के चटपटे आंसर सुने और हम एज़ एन जो यंग क्रिकेटर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उनकी बातें मानें या जो एक हम्म। सीनियर प्लेयर हैं, जिनका एक नाम है, जिनके आप स्टैट्स निकालें तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो निकलता है। हम उनका हम्म। एनालिसिस सुनें और उनकी बात मानें, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। इसमें लाइकनेस और डिसलाइकनेस, बायसनेस वो होती है, वो इंसान में किसी न किसी को लेकर होती है। अब मैं हम्म। अपनी करूँ तो मुझे भी है, बाबर आज़म जितना मर्ज़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर ले। उसके अंदर वो स्टार हैं, बट वो एक सुपरस्टार बन जाना, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाना, हमारे पास समझ लें कि और कोई प्लेयर ऐसा बचा नहीं है कि तो हमारे पास बाबर आज़म ही हैं। नो डाउट टेक्निकली वो बहुत साउंड हैं, उनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। अभी भी उन्होंने जो हम्म। रिसेंटली हाँ, अब मैं इस रिसेंटली जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है 12,000 का क्रिस गेल का, अब यस। उस बारे में भी तनवीर साहब कह रहे हैं जी कि क्रिस गेल ने तो खुद लीग क्रिकेट खेली है, वहीं पे सारे रन्स हैं। यार आप देखें, आप किस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं? हमने उसकी क्रिकेट वो वाली देखी भी है कि ऐसा ही वो है। टी20 हो, वनडे हो या आपका टेस्ट मैच हो, वो तो टेस्ट मैच भी टी20 की तरह की तरह खेल जाता था उस टाइम। तो आप ये हम्म। कैसे कह सकते हैं कि यार उस बंदे की कोई अचीवमेंट नहीं है इतनी। अगर हम देखा जाए तो जी हम तो बाबर आज़म की भी, तो मुझे ये समझ नहीं लगी कि इस बात की क्या ज़रूरत थी कहने की कि जी क्रिस गेल के तो अपने सारा रिकॉर्ड जो बना है वो लीग्स में खेल के बना हुआ है। हम्म। आई मीन कि अगर बाबर आज़म ने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि हमने ये देखना है उन्होंने 12,000 रन्स जिस टेन्योर में बनाए, उस टेन्योर में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहाँ पर लाई कर रही थी। उन्होंने हम्म। अपने जूनियर प्लेयर्स को साथ कैसे ग्रूम किया, ठीक है? उनको मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड कितने मिले, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो कितनी दफ़ा रहे, हमने वहाँ से एनालाइज़ करना है। ठीक है, हम सारे मैचेस नहीं देखते, अगर हम मैच देख लें तो फिर तो अब मैं अभी मैच देखा है, अभी जो बाबर आज़म खेल रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी का हो रहा है मैच, ठीक है? हम्म। लाहौर कलंदर्स के साथ। स्ट्राइक रेट उनका वही 100-110 के करीब है, 43 रन्स बनाए हैं उन्होंने 40 गेंदों पे। फिर वही बात आ गई
और दूसरी दूसरी साइड पे जो मेंडिस खेल रहे हैं, वो 48 गेंदों पे 74 बनाकर आउट हुए हैं। अभी मैच चल रहा है ये वाला। तो आप उनका स्ट्राइक रेट देख लें कहाँ है। अब आप मुझे बताएँ कि ठीक है, बाबर आज़म को हम मानते हैं कि वो एज़ एन एग्रेसिव प्लेयर नहीं है, उनके पास शॉट्स हैं, कुछ शॉट्स अपनी वो ओवरऑल टी20 के प्रेशर की वजह से वो नहीं खेल पा रहे। हमें एज़ एन व्यूअर ये चीज़ नज़र आ रही है, उन्होंने ज़िद शायद पकड़ी हुई है कि मैंने वो खेलें टी20 खेलें यार, फिर जो टी20 का इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड बन चुका है, वो फिर उस हिसाब से खेलें, ठीक है? वो बिल्कुल। ये नहीं है कि यार आप 40 रन पे 40 बनाएँ, कोई एक आधा मैच हो तो आप 40 पे 80-90 बना दें। तो जी आप कहें जी मेरी जगह पक्की हो गई है। अब जैसे इन्होंने ये लास्ट मैच में किया है, अब कैंपेन चल जानी है जी बाबर, 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 बाबर ने ये, बाबर ने वो। ठीक है, बाबर मैं ये समझता हूँ कि जी कि बाबर आज़म वनडे और टेस्ट मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। क्योंकि वो हुँ, नेचुरली प्लेयर वो अपने आप को ज़बरदस्ती फिट कर रहे हैं टी20 में। टी20 जैसी पहले होती थी उस हिसाब से बाबर आज़म ठीक है, बट टी20 अब आप देखें कितनी अग्रेशन के साथ खेली जाती है। एग्ज़ैक्टली। आप ठीक है, अभी देखें फिर मैं तनवीर साहब की बात करूँगा कि उन्होंने यही बात की जी कि कंपेयर करते हैं विराट कोहली जैसा तो प्लेयर ही कोई नहीं है। यार कंपेयर करना हमने तो नहीं शुरू किया था। बाबर आज़म के दोस्त ही टीवी पर बैठकर कहते थे किंग किंग बॉब्जी, किंग बॉब्जी। यस। इस तरह के वो जी किंग देख लेगा, किंग देख लेगा। किंग ने क्या देख लिया? ठीक है। ठीक है, किंग के जो हैं बाबर आज़म के कुछ अपने इश्यूज़ हो सकते हैं, मैनेजमेंट को लेके वो सारी चीज़ें हैं। बट हुँ, हम ये कहते हैं कि यार ये सारे प्रेशर तो जो हैं हम मुझे ये लगता है कि इन पे तो प्रेशर ही नहीं है जो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर होता है। फिर मैं क्लियर कर दूँ इंडियन प्लेयर्स की बात हम इसलिए अलग करते हैं क्योंकि एक तो देखिए हमारी उनसे टसल है, हमारे नेबर भी हैं, बिल्कुल। हमारे मैचेज़ जी। उनके साथ कम होते हैं। हम में और उनमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, उनके मैचेज़ होते हैं हमें पता चलता है। अब साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा हो न्यूज़ीलैंड के साथ तो हमें तो ऐसे खेल खोल लें स्टैट्स खोल लें तो पता चलता है वैसे तो मैच हम वो वाला देखते भी नहीं है कोई एक बहुत आउटस्टैंडिंग कोई मैच हुआ हो, तो हम वो खोल के देखते हैं तो फिर हम वो सीरीज़ थोड़ी-सी फ़ॉलो कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो हम वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही देखते हैं। इसलिए हम हुँ, भारत के साथ उनके प्लेयर के साथ कंपैरिज़न कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएँ कि और उनके ऊपर कितना प्रेशर है। अब आप देखिए शुभमन गिल ने रिसेंटली अनफिट हुए, नहीं खेले तो उनकी जगह आपके ये प्लेयर आ गए, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी। संजू सैमसन। अब मुझे बताएँ, हुँ, शुभमन गिल को कोई याद करेगा? उन्हें तो ये प्रेशर है कि यार हम अनफिट भी हो गए तो हमारे पीछे ऐसे-ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो आएँगे और जगह बना जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। तो उस लिहाज से हम कैसे कह सकते हैं कि यार बाबर आज़म हाँ, ये मैनेजमेंट को समझ लगता होगा कि यार बाबर आज़म ना रहा तो इसको रिप्लेस कौन करेगा? ये हुँ, एक वैलिड क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास नहीं है। बट ओवरऑल हम अगर देखें बाबर आज़म अच्छे प्लेयर हैं, वो अगर अपना वनडे टेस्ट में करें, तो वो बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो हुँ, मेरा स्टांस अभी भी उनको लेके यही है और तनवीर साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि यार चैनल वालों को भी देखना चाहिए। हाँ, वो अपने सोशल मीडिया पर जो मर्ज़ी आकर बात करें, उन्हें भी देखना चाहिए यार आप किसको बिठा रहे हैं। ऑनेस्टली मैं पीछे आईसीसी के टूर्नामेंट में तनवीर साहब बैठे हुए थे चैनल की तरफ से और दूसरी तरफ से इंडिया का पैनल बैठा हुआ था जिसमें गौतम गंभीर थे। उसमें उनकी बातें सुनने वाली थी और हमारे पैनल की बातें सुनने वाली थी। ठीक है, हमारे पैनल में भी अच्छे नाम थे। गौतम गंभीर हुँ, ने हमें क्या बात कही और जो मुझे बहुत लगी और वो बात बिल्कुल ठीक थी कि यार आप लोगों की क्रिकेट का ज़वाल ही इसी वजह से है क्योंकि आप लोगों के एनालिस्ट ऐसे तनवीर साहब जैसे बैठे हैं, जिनके अपने कोई मैचेज़ नहीं है, जो बैठकर प्लेयर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। हाँ, सही है। और ये उनकी बात वैलिड है। उनकी हुँ, क्या एब्सोल्यूट। अचीवमेंट है हमें तो नहीं पता वो शायद एक व्लॉग अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता दें। कुछ स्टैट्स वो लेकर लेकर आ जाएँ कि बता दें जी मेरी अचीवमेंट है। मैंने ये है और मेरा ये तजुर्बा है जिसके बारे में मैं बैठकर जो इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, उन उन सीनियर प्लेयर्स पे भी जो है वो रफ पैच आया हुआ होगा। तो आप बता दें जी कि मैं उनको इसलिए इस बात से चैलेंज करता हूँ, मेरे तो अपने स्टैट्स ही हैं। मैं समझता हूँ बाबर आज़म तनवीर अहमद से बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसके बारे में वो बैठकर तारीफ़ें कर रहे हैं, वो खुद उनसे बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो हुँ, मुझे लगता है वो मुझे लगता है कि इनकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं सुनते होंगे। ऑनेस्टली मैं हाँ, बता रहा सही हूँ है। कि उनकी अपनी वो देखें ना हर किसी का एक अपना है कि बैठकर बात करनी है बात करना आसान है, स्टैट्स क्या हैं। हुँ, हमें हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बेसिकली इसलिए बनाया हुआ था
कि हमें ये हो कि हम एज़ एन व्यूअर्स क्या फ़ील करते हैं। हम सिलेक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते, हम प्लेयर हुँ, की क्या जो फ़ॉल्ट्स हैं, टेक्नीक्स हैं, उनके बारे में नहीं बात कर सकते। हम वो तभी बात करते हैं, जो हम एनालिस्ट से सुनते हैं। तो मेरे लिए नहीं ये मैटर करता कि यार आप एक एवरेज से क्रिकेटर को बिठाकर आप उनसे एनालिसिस ले रहे हैं, इतने बड़े हुँ, क्रिकेटर के बारे में। हुँ। अच्छा अगर जो ये तनवीर अहमद ने इतने बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए किस टीम के बारे में कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है, उसके बाद वो बाबर को एक नेशनल टीम पे बैठ के इतना ज़्यादा फ़ेवर दे रहे थे, उसके रिकॉर्ड्स तोड़ने की वज़ह से एंड ऑन दैट। और फिर क्या लगता है कि इतना ज़्यादा फ़ेवर देना बाबर को एक नेशनल टीम पे जो वैलिड था या उन्होंने अपना जो तज्ज़िया रखा वो ठीक भी रखा या उसी तरह से गलत था? देखिए, उनका अपना तज़्ज़िया वो खुद ही जाने, मैं एज़ एन व्यूअर उनका तज़्ज़िया नहीं सुनता, ठीक है? हुँ, चीज़ें कुछ कई दफ़ा वायरल होती हैं, तो फिर हमें भी देखनी पड़ती है कि क्या बात हुई, फिर आपके कोई क्वेश्चन्स थे तनवीर साहब को लेके, पहले मुझे देखना पड़ा कि ये तनवीर कौन है? मेरे तो नाम ही इफ्तिख़ार समझता था इनका जब ये टीवी पर आते थे, क्योंकि चैनल पर तो ये हुँ, आते हैं। तो हाँ, सही है। मैं वो इफ्तिख़ार के नाम से ऑनेस्टली पहले सर्च करता रहा, फिर मैंने टीवी वो नीचे उनके वो डिटेल्स में देखा कि जी इनके जो गेस्ट हैं, इनका नाम ये तनवीर है। फिर आपने तनवीर भी बताया कि ये हैं, तो फिर मुझे हुँ, वहाँ से हुआ। मैं पहले तनवीर देखता रहा हूँ, फिर मुझे लगे कि यार नहीं ये इफ्तिख़ार नाम है। पहले मुझे ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ी। पहले उन ऐसे प्लेयर के बारे में यार जो टीवी पे बैठ के आपके पुराने जो प्लेयर्स हैं, उनके बारे में बात करते। मैं ये नहीं कहता पुराने प्लेयर्स भी जो बात करते हैं, वो बहुत फेयर होगी। ठीक है? हुँ, लेकिन उसको जज करने के लिए हमारे पास और सीनियर प्लेयर्स हैं। हाँ, हुँ, आप अपनी राय दें, आपकी राय ये है, आप किसी के बारे में बैठकर बात ना करें कि जी कि उन्होंने उन्होंने लॉबी बना ली है, लॉबी तो आपकी भी ल नज़र आती है यार, बिला वजह की फ़ेवर है, आपको भी नज़र आ रहा है टी20 में। अब इन्होंने बात कही, इनकी मैं बात बताऊँ, मैंने सुना हुँ, इनके क्लिप सुना, इन्होंने बात कही जी कि विराट कोहली है, विराट कोहली ने टी20 से जो है वो रिटायरमेंट ले ली है, आरसीबी से वो ओपनर खेलते हैं और ओपनर भी वो इसलिए आते हैं क्योंकि विराट कोहली जैसा प्लेयर ओपनर आता है, तो वो पहले 6 ओवर्स में पावर प्ले होता है, तो वो रन्स क्विकली बना सकता है। हुँ, अब मुझे इस बात की समझ नहीं लगी कि ये किस तरह से उसको बाबर आज़म के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जी बाबर आज़म को ओपन आना चाहिए। तो क्या बाबर आज़म को भी रिटायरमेंट टी20 से ले लेनी हुँ, चाहिए? क्या बाबर आज़म फिर टॉप पे इसलिए आते हैं कि पावर प्ले होता है तो स्टार्ट में 10, 15, 20 रन वो क्विकली हुँ। बना सकेंगे, थोड़ी बॉल्स पे स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए। मुझे ये उनका एनालिसिस कंपैरिज़न समझ में नहीं आया, ठीक है? अच्छा अगर फिर अगर वो हम हुँ, फिर बात जी, जी प्लीज़। अच्छा वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो आपको क्या लगता है बाबर आज़म की परफॉर्मेंस को देखते हुए कि उनको टी20 में एज़ अ ओपनर आना भी चाहिए अपने मैचेस के लिए या फिर वो आके गेम को और खराब कर रहे होते हैं? देखिए जो जो स्पॉट है प्लेयर का, जिस नंबर पर आना हुँ, चाहिए, वो मुझे मैं तो नहीं डिसाइड ना मैं इस पे कोई एनालिसिस देना चाहूँगा। ये हुँ, कोच हुँ, और जो प्लेयर है और कैप्टन ये बेहतर समझते हैं कि आपको किस स्पॉट के ऊपर आना चाहिए, आप हुँ, किस नंबर पर आकर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट एज़ हुँ, एन व्यूअर मैं अगर ये समझूँ कि यार अगर हमारे पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो बाबर की जगह फ़िल कर सके अच्छे तरीके से या बाबर के साथ थोड़ी देर आप उनको खिलाएँ और बाबर ने एक बनाया हुआ है कि यार नहीं मैंने ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक मैं खेलूँगा, मैं अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर रहा हूँ, तो वो खेलें। बट वो हुँ, थोड़ा-सा इस चीज़ को बेहतर करें कि यार आपकी वजह से ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं ना, या आपको ये कहकर लाया जाता है कि जी कि आपने इनिंग्स बिल्ड करनी है, ठीक है? साथ वाला प्लेयर जैसे आज कुशवाल मेंडिस थे, उन्होंने मारा, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था। इन्होंने साथ-साथ इनिंग्स बिल्ड की, हुँ, बॉल रन बाय बॉल इन्होंने लेते रहे हैं, तो ये हमें स्ट्रैटेजी समझ आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट टी20 चल रही है, तो ये स्ट्रैटेजी एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। इंडिया की बैटिंग लाइनअप देखें यार, उनको परवाह नहीं है, उनका एक प्लेयर आता है, अगला प्लेयर आता है, फिर मारता है, अगला हुँ, प्लेयर आता है, फिर मारता है। ठीक है, हम लोग एक आउट होता है, प्रेशर ले लेते हैं, बाबर आज़म ने आउट हो जाना है, तो नीचे लाइन लग जानी है। नीचे वाले प्लेयर्स भी तैयार नहीं है, तो हमारे लिए एज़ एन कोच, टीम सिलेक्शन करना, फिर प्लेयर की अपना नंबर चूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल हैं। ये हुँ। तब तक नहीं हल हो सकते जब तक हमारी डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर को सही ग्रूम ना किया जाए। ना कि क्रिकेट वाइज़ उसको मेंटल एबिलिटी भी ऐसी दी जाए प्रेशर लेने की। थैंक यू सो मच हमारा इतना टाइम देने के लिए और यू अपनी वेलकम। राय शेयर अल्लाह करने के लिए हाफ़िज़। हमेशा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।